सम्माननीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हमारा सौभाग्य है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पधारे हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई ने इस राष्ट्र को मजबूती का काम किया है, सशक्तिकरण का काम किया है। ऐसे कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, हमारे अपने ही सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, कृषि राज्य मंत्री सम्माननीय भागीरथ चौधरी जी, कैबिनेट में हमारी साथी और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे साथी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी खीवसर साहब, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, सामने मेरे बैठे हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सभी हमारे अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, माताओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सब यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती पर हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसी महान शख्सियत को श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक कुशल शासक थी, बल्कि उन्होंने एक समाज सुधारक, धर्मनिष्ठ, करुणामयी व्यक्तित्व के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 18वीं सदी में जब समाज में अनेक रूढ़ियां और कठिनाइयां थी, देवी अहिल्याबाई जी ने अपने साहस, अपनी बुद्धिमत्ता, नारी शक्ति की प्रतीक बनी। अहिल्याबाई का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई जी अपनी प्रजा के सुख दुख में सदा साथ देती थी। उन्होंने महिला शिक्षा, धर्म, समाज सुधार को बढ़ावा देने का काम किया और सबसे बड़ी बात है कि उसने, हमारी माता अहिल्याबाई जी ने हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया। मंदिरों के घाटों, कुओं, धर्मशालाओं, यहां तक कि हमारे नदियां, हमारे इस तरह के जो तालाब, सरोवर, उन सबके जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने पानी को सजोने का काम किया, जल को सजोने का काम किया। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर की मरम्मत और देश भर में अनेक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार उनके धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान का प्रतीक है। अहिल्याबाई जी के शासन में किसान और व्यापारियों को करों में राहत भी दी गई, इसलिए लोक माता के नाम से भी जानी जाती है। लोक माता अहिल्याबाई के आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते हैं कि प्रदेश की महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने निरंतर प्रयास हमारा चल रहा है। हमने आज इसी कार्यक्रम की शुरुआत भी 150 कालिका यूनिट की रवानगी से की है। आज का यह कार्यक्रम प्रदेश की नारी शक्ति को समर्पित है और आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। एसटी प्री
मैट्रिक योजना के तहत करीब 17,000 बालिकाओं को 5 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। जो बालिकाएं और महिलाएं उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती, उनके लिए सरकार बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लाई थी और आज इस योजना के तहत 20,000 छात्राओं को 10 करोड़ की फीस का पुनर्भरण करने का काम भी आज हमने किया है। इसके साथ ही गार्गी पुरस्कार और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत 6,489 बालिकाओं को 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण को लेकर के देश के अंदर लखपति दीदी योजना का आयोजन जिस तरह से किया जा रहा है और उसके तहत आज हमने 1,800 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली वंचित वर्गों की लड़कियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 5 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों का लोकार्पण शिलान्यास और 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावासों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही 34 करोड़ रुपए से अधिक के 40 कार्यों का लोकार्पण एवं 11 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों से राज्य के विद्यालयों में के सुदृढ़ीकरण का काम होगा। आज गर्भ की पाठशाला योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के पहले एवं बाद की देखभाल के बारे में वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। गर्भवती मधुमेह कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 जिलों में 4,125 सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। साथ ही स्वस्थ नारी चेतना अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम पर केंद्रित होगा। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इन योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अहिल्याबाई जी ने कहा था कि धन का संग्रह नहीं, उसका सदुपयोग ही सच्चा राजधर्म कहलाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सरकार जिस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, उसमें हमने निर्धारण किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी के मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार लाखों करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, महिला, युवा, किसान सहित समाज के हर वर्ग का कल्याण कर रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर के 300 साल बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सब सनातन संस्कृति के अभूतपूर्व उत्थान के साक्षी भी बन रहे हैं। उनकी संकल्प शक्ति से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल, महालोक, केदारनाथ में बद्रीनाथ जैसे हमारे प्रमुख आस्था केंद्रों को दिव्य और भव्य स्वरूप में आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस देश में सिर्फ जैसा मैंने बताया 4 जातियां हैं, उनका उत्थान होना आवश्यक है और हमारी राजस्थान की सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। हमने गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में हमने 5,000 गांवों को बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि उन गांवों में कोई भी बीपीएल नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 96,000 से अधिक शहरी व ग्रामीण आवास बनाए गए हैं। 5,48,000 से ज्यादा नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने आवास विहीन बीपीएल, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवार व्यक्तियों को 26,000 पट्टे वितरित करने का काम किया है।
स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जैसा मैंने बताया, लखपति दीदी योजना में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 7,80,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,30,000 बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। आपने देखा होगा, किसानों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस देकर हमने पिछले साल 12 लाख मैट्रिक टन तथा इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख से अधिक किसानों को 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। क्योंकि ये बातें मैं महिला, किसान, युवा, मजदूर, हमने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का हमारे चुनावी संकल्प पत्र में हमने वायदा किया था। 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हमने दे दी हैं तथा करीब 1,87,000 से अधिक पदों पर भर्तियां कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रोजगार मेलों के माध्यम से 65,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोक कल्याण को ही अपने जीवन का ध्येय मानने वाली देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और यहाँ विराजमान मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। उनके मूल और जनसेवा, सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए कार्य हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। हमारी संस्कृति और हमारे सनातन और हमारी महिला शिक्षा को उन्होंने सशक्तिकरण दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार उन्हीं विषयों को लेकर के पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं और हमारी राजस्थान की सरकार उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। और आज भी हम महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि युवा, महिला, किसान और मजदूर के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। और हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, आपने देखा होगा लगातार हम उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं तहे दिल से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से पुनः उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ में धन्यवाद भी देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ आप पुनः धन्यवाद, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर स्वस्थ जीवन, स्वस्थ बचपन, सुरक्षित बेटियां और हम सभी का विश्वास पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है और इसी वरदान को पूरे देश में फलीभूत कर रहे हैं। अपने कार्यों और नाम से स्वस्थ जीवन का प्रकाश फैला रहे हैं। हम सभी के बीच आज मौजूद है नए राजस्थान के विकसित धरा पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। आपसे हमारा सादर आग्रह अपनी ओजस्वी वाणी से हमें लाभान्वित करें। राजस्थान के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे वरिष्ठ मित्र, जिनके साथ मैंने युवा काल से पार्टी का काम किया, ऐसे श्री गजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार में हमारे साथी मंत्री और वरिष्ठ साथी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे साथी भगीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी,
हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी मदन राठौर जी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, हमारे मुख्य सचिव सुभाष पंत जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, प्रबुद्ध नागरिकगण और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी देवी और सचिव, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300 वर्ष के जन्म जयंती पर राजस्थान की पवित्र वीर भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया है। हम जानते हैं कि पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का 300 वर्ष की जन्म जयंती जब हम मना रहे हैं, तो जैसा कि भजन लाल जी ने बताया, हम उनको याद करते हैं एक समाज सुधारक के रूप में। हम उनको याद करते हैं जिन्होंने भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत उसको संजोने का काम किया, उसको पुनर्जागृत करने का काम किया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 300 साल पहले जब महिला उत्पीड़न एक समाज की व्याप्त ग्रसित समस्या थी, उस समय उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम को आगे बढ़ाया। यह जीवन का उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बना। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को शिक्षा के साथ जोड़ना, प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ स्कूलों का निर्माण करना, और उसी के साथ साथ महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए हर तरीके का काम करना, ये हम सब लोगों ने देखा है। आज अगर हम देखें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 300 साल पहले जिस तरीके से समाज की अवस्था थी, जिसमें आंतरिक कलह भी थी, बाहर का अटैक भी था, आक्रमण भी था, और आर्थिक दृष्टि से हम टूटे हुए थे। ऐसी अवस्था में जब अहिल्याबाई होलकर जी ने राजपाट संभाला, तो उन्होंने तीनों ही फ्रंट पर काम किया। आंतरिक कला को समाप्त किया, किसानों को सुदृढ़ बनाया, व्यापार को आगे बढ़ाया, और बाहरी खतरों से प्रदेश को, देश को बचाने का काम किया, राज्य को बचाने का काम किया। यह हम सब ने देखा, और साथ में विरासत को भी मजबूतीकरण किया, ये हमने देखा है। और इसलिए आज के दिन हम जब उनको याद करते हैं, तो ये सारी बातें हम सबको कितनी आज भी रेलेवेंट दिखती है, कितनी आज भी प्रासंगिक दिखती है। और प्रासंगिक इसलिए कि जिन बातों से उस समय अहिल्याबाई माता, पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी जूझ रही थी, वही समस्याएं से आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी उन्हीं बातों की लड़ाई लड़ करके समाज को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का और देश को आगे बढ़ाने का। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कहूं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने का काम हुआ है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। और जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो मैं यहाँ भजन लाल जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इनकी बहुत सी स्कीमें हैं जो इन्होंने देश में समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए किया है। फिर चाहे वो हमारा मुलाजिम वर्ग हो, फिर चाहे हमारा किसान हो, फिर चाहे हमारा वो मजदूर हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। लेकिन आज
अहिल्याबाई होलकर जी से जुड़े हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिर्फ महिलाओं के ही कार्यक्रमों को आज समर्पित किया है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महिलाओं के स्पेशलिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आया हुआ है, तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के लिए भी महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ जो विषय रहा उसको आगे रखने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की है। आज लाडो प्रोत्साहन योजना इसका शुभारंभ किया गया और जिसमें विमेन एम्पावरमेंट में और खास करके सेक्स रेशियो में जो तकलीफ आती थी उसको निरस्त करने के लिए आपने जो स्कीम को आगे बढ़ाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उसी तरीके से आपने अगर अहिल्याबाई होलकर जी के से आपने प्रेरणा ली और उस समय उन्होंने विमेन एजुकेशन को एम्पावरमेंट के लिए आगे बढ़ाया था, तो आपने भी स्कॉलरशिप स्कीम में, फिर चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, फिर चाहे वो सैनिटेशन वर्कर्स के प्री मैट्रिक स्कीम हो, और फिर चाहे वो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना हो, और उसमें हर एक में आपने डिस्टेंस लर्निंग को भी आपने सपोर्ट किया, लेकिन साथ साथ आपने उनको आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देता हूं जो आपने इन स्कीमों को लागू करने का प्रयास किया है। लखपति दीदी ऋण योजना, इसमें लगभग 12 करोड़, आज आपने 1800 बेनिफिशियरीज को अभी मेरे से बटन दबा करके आधे मिनट भी नहीं, 15 से 20 सेकंड के अंदर आपने लगभग 18,000 बेनिफिशियरीज को आपने 12 करोड़ रुपए डिस्पर्स किए हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जब हम शुरू में आए तो हमारे साथ बालिकाओं ने वहां पर उनको स्कूटी आपने भेंट दी। ये स्कूटी सिर्फ कोई भेंट नहीं है, ये स्कूटी उन बहनों को, उन बच्चियों को जीवन में एम्पावर करने का रास्ता है, जिसके माध्यम से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और वह उनको एक नया रास्ता देने वाला है। और आपने उसमें 2000 स्कूटी आज वितरित की है। आपने उसी तरीके से कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए 5 नए, उसका शिलान्यास और उसका फाउंडेशन स्टोन रखने का प्रयास किया है। 50 गवर्नमेंट स्कूल्स आपने खोलने का आज जो तय किया है, उसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बधाई आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि आपने माँ, जो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन है, उस कार्यक्रम को जो आपने कार्य रूप दिया है, जिसमें आप गर्भ की पाठशाला, यानी प्रेग्नेंट मदर जिस समय वो गर्भावती होती है उस समय से लेकर के बच्चे के पैदा होने तक और उसके टीकाकरण तक आपने जो उसको लाइफ साइकिल अप्रोच में आपने उनकी जागृति लाने के लिए जो आपने कार्यक्रम लिया है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो देश और समाज को परिवर्तित करेगा और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। उसी तरीके से आपने नारी चेतना अभियान, स्वस्थ नारी चेतना अभियान, इसमें जो आपने अवेयरनेस लाने का प्रयास किया है और उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपने महिलाओं को हायर एजुकेशन से फैसिलिटेट करने के लिए और उनको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए जो आपने काम लिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जब यहाँ आया हूँ तो जब ये डबल इंजन की सरकार की बात मैं करता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाज से और देश से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ कि आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है। आप ही बताइए, क्या 2014 के बाद देश की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? जरा जोर से बताइए, बदली कि नहीं बदली? बड़े धीरे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि पॉलिसी मेकर्स का कितना अंतर है, हमको इस बात को समझना पड़ेगा। हम भी उसी घरने में थे, सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है, यहां कुछ नहीं बदलने वाला, ऐसे ही चलेगा। इस वातावरण में हम जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? लेकिन आज भारत का साधारण मानवी इस बात को कहता है कि नहीं, अब वो नहीं चलेगा, अब वह चलेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
140 करोड़ देश आगे दौड़ लगाते हुए बढ़ रहा है। इस बात को ये बदलती हुई तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। पहले नेता आते थे, एक दूसरे को के दोषारोपण में समय गुजारते थे। आज आपने भजनलाल जी की स्पीच सुनी, उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया है इसकी उन्होंने चर्चा की। आज रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स हो रही है। हम अगर आपके पास आते हैं, आपके सामने आते हैं, तो या तो आपको कोई स्कीम दे करके जाते हैं, बटन दबा करके आपके खाते में दे करके जाते हैं और आपका सशक्तिकरण करने का काम करते हैं। यह हमारे काम करने का तरीका है। पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमारे काम करने का तरीका है। और यह मोदी जी ने इस संस्कृति को पैदा किया है और रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति जोड़ी है कि जिस जनता ने चुना है उस जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ कि क्या तुमने काम किया, उसको आगे बढ़ा करके बताने का काम। और इसीलिए नीति निर्धारकों का बहुत बड़ा फर्क असर पड़ता है, ये हमको समझ लेना चाहिए। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज सिर्फ आपसे अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो हमारी स्वास्थ्य की नीति थी 1997 में। वो स्वास्थ्य की नीति थी कि बीमार पड़ो और इसका इलाज करो, यानी क्यूरेटिव पार्ट। लेकिन 2017 में जो हम शिक्षा स्वास्थ्य नीति लेकर के आए, हमारे यहाँ मुख्य सचिव जी बैठे हैं, वो मेरे स्वास्थ्य के सचिव भी रहे हैं। 2017 में जो हम पॉलिसी लेकर के आए वो होलिस्टिक पॉलिसी। होलिस्टिक मतलब इंक्लूसिव पॉलिसी, प्रिवेंटिव। भाई बीमार पड़े क्यों, बीमारी से रोको, हेल्थ साधारण क्यों रहे, अच्छी हेल्थ रहे, प्रमोशन करो, और फिर उसके बाद कोई बीमार पड़ जाए तो उसका क्योर करो। और क्योर ही नहीं करो, अगर उसकी कोई तकलीफ है तो उसको रिहैबिलिटेट करो और उतने पर ही न रुको। अगर किसी का इलाज से सिर्फ उसकी जीवन आगे बढ़ सकता है तो पैलिएटिव अप्रोच करो और बुजुर्गों के लिए अलग तरीके के इलाज की व्यवस्था करो। इस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेवलप किया। दूसरी बात जो नीति निर्धारकों को ध्यान में रखना चाहिए, नीति निर्धारक की दृष्टि से आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने कैसी पॉलिसी बनाई। ऐसी पॉलिसी बनाई जो एक्सेसिबल हो, यानी हम स्वास्थ्य सेवा संस्थान तक हम पहुंच सके, अफोर्डेबल हो, हम वो इलाज ले सके, कर सके, और वह इलाज कराने के साथ साथ उसका हर तरीके से संपूर्ण चिंता की जा सके, इस बात की व्यवस्था की जाए। ये हमारी पॉलिसी में जुड़ा है। और इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दृष्टि से लगभग 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए, जो हर 2 पंचायत पर, 2.5 पंचायत पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना है। और आपको जान करके आश्चर्य भी होगा लेकिन खुशी भी होगी कि हम लोगों ने हर व्यक्ति का 30 साल की उम्र में तय किया है, हर व्यक्ति का। महिला का सर्विक्स कैंसर का टेस्ट होगा, स्क्रीन होगा, उसका ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीन होगा, और महिला और पुरुष दोनों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग होगा। और उसी तरीके से हर व्यक्ति का हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन दोनों का, डेंटल केयर, मेंटल केयर, इस सारी की सारी चीजों का स्क्रीनिंग होगा, ताकि हमको 30 साल की उम्र में पता चल जाए कि यह व्यक्ति आगे चल करके डायबिटीज के कारण इसको मधुमेह रोग होगा और उसके चलते इसकी रेनल फेलियर भी हो सकता है, आंखें भी जा सकती हैं, किडनी भी डैमेज हो सकता है, इसकी उसको जानकारी है। अगर वो हाइपरटेंसिव होगा तो उसकी हार्ट की समस्या बन सकती है, इसलिए उसका इलाज 30 साल की उम्र में शुरू कर देंगे तो वह आगे चल करके गंभीर बीमारी से बच सकेगा। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि ओरल कैंसर में अभी हम 29 करोड़ 35 लाख लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, और जिसमें से 1 करोड़ 58 लाख लोग ओरल कैंसर के ग्रसित पाए हैं जिनका इलाज शुरू हो गया।
उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर में 15 करोड़ 61 लाख महिलाओं का स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें से 58,000 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर पाया गया और उनका इलाज शुरू हो गया है। सर्विक्स कैंसर में 9 करोड़ 50 लाख बहनों का स्क्रीनिंग हो चुकी है। ये ऐसे नहीं है जो बीमार हुए तब आए, नहीं, वो स्वस्थ थे, लेकिन उनकी स्क्रीनिंग में पता चला कि इनको सर्विक्स कैंसर हो सकता है और उसमें 58,000 लोगों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इस तरीके से हमने प्रिवेंटिव पार्ट को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। डायबिटीज में 35 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 2 करोड़ 57,000 लोग, 2 करोड़ 57 लाख लोग पाए गए हैं जो डायबिटीज के मरीज हैं। उसी तरीके से हाइपरटेंशन में 35 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें 4 करोड़ 28 लाख लोग हाइपरटेंशन के मरीज बन गए। अब आप बताइए, ये 10 साल में बदलता भारत है कि नहीं? कभी सोचा था कि आपको घर से बुला करके ये स्क्रीनिंग करा करके और इस तरीके से हम स्वास्थ्य के दृष्टि से उन लोगों को जो जीवन में आगे जाकर खतरे की घंटी पर बैठे थे उनका इलाज शुरू कर दिया? तो यह हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नीति निर्धारक बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए नीति निर्धारक कौन हो वह आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये भजन लाल शर्मा जी को बैठाना मुख्यमंत्री के पद पर यह विषय नहीं है। विषय यह है कि इस विचारधारा के एक सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है, इस बात को हमको समझ लेना जरूरी है। आपने अन्य सरकारें भी देखी, वो किस तरीके से सरकार चलाते रहे वो भी आपने देखा है, आपको पता है उनकी सोच क्या थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिन और रात का अंतर हो तो कम से कम रात के बाद दिन तो पसंद आना चाहिए, इसकी तो हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कई बार बोलता हूं, उजाले का महत्व तो तभी समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी देखी हुई है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंधकार की त्रासदी आप देख के झेल के आए और अब आप उजाले किए हैं और इसलिए उजाले को आप संभाल के रखें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में पीएम अभीम में हम लोगों ने लगभग 64 करोड़ रुपए खर्च करने का तैयारी की है और उसमें से लगभग 3,000 करोड़, क्षमा करिएगा 64,000 करोड़ और 3,000 करोड़ हम राजस्थान में खर्च कर रहे हैं। कल ही किमसर साहब, कल ही हमारी बैठक हुई है, कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने इनके साथ बैठक की है और मैंने कहा है कि भाई साहब आपके लिए 3,000 करोड़ रुपए राजस्थान के स्वास्थ्य के लिए दिया है हमने, उसको आप 1 साल के अंदर आप खर्च करिए और खर्च करने वाले बनिए। आगे ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार हमको समझ में आनी चाहिए। हम मोदी जी का आशीर्वाद है जिसके कारण से आज आपको ये सब मिल रहा है। देखिए कैसे फर्क पड़ता है राजनीति का। मैं हर एक छोटी छोटी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ। 1960 में 50 से 60 के बीच में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में एक बना। 1960 से लेकर के 1998 तक सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए जिन्होंने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और उन्होंने आपको बिना आपसे मांगे हुए जोधपुर में भी आपको राजस्थान की धरती पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले। आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। ये बदलते हुए भारत के स्वास्थ्य की तस्वीर है, वो हमको समझना चाहिए। आपने नहीं मांगा हमसे, लेकिन डबल इंजन की सरकार का महत्व देखो। आपने नहीं मांगा, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी ने आपको 23 नए मेडिकल कॉलेज दिए, 23 न्यू मेडिकल कॉलेज। आपकी पीजी की सीट देश भर में जो 51,000 थी वो बढ़ करके 1,18,000 हो गई। पोस्ट ग्रेजुएट की सीट जो 31,000 थी वो 74,000 हो गई। और फिर भी हम चैन से बैठ नहीं रहे हैं। हमने 5 साल के अंदर 75,000 नए पीजी सीट्स देनी है, नए यूजी और पीजी सीट्स देनी है, यानी हम मेडिकल कॉलेज को बनाने वाले हैं। आपने कभी सोचा था कि बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी किसी नेता ने हिम्मत की थी मांग करने की?
आपने कभी सोचा था कि भरतपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आपने कभी सोचा था कि भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आपने कभी सोचा था कि डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी किसी ने सोचा था कि सीकर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? वो हमारे एमपी साहब थे, वो आए थे, सुमेधानंद जी, उन्होंने कहा एक बिल्डिंग हमारे पास है, आप अगर मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। मैंने कहा ये मोदी जी की सरकार है, एप्लीकेशन लेकर के आओ और आपको तो पता होगा 15 दिन के अंदर हमने नया मेडिकल कॉलेज सीकर खोल दिया था। ये भी हमने कभी सोचा था कि बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, अलवर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आप बताइए, करौली में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सिरोही में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, बूंदी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, टोंक में, हनुमानगढ़ में, यहाँ कभी सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? डिग्री कॉलेज खोलते खोलते तो उनकी सरकारों की सांस फूल जाती थी डिग्री कॉलेज खोलने में, और हमने मेडिकल कॉलेज की झड़ी लगा दी। 23 मेडिकल कॉलेज खोल करके दिए हैं, ये आपको सामने। इसलिए आपको हमने एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में 4 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स दिए, 200 करोड़ रुपए के बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, और 200 करोड़ रुपए खर्च किए। और इतना ही नहीं, जो चल रहे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें हमने अंडर ग्रेजुएट की 750 सीटें दी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में 1467 सीटें दी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है कि मेडिकल के एजुकेशन की दृष्टि से हमने एक प्रयास किया। मैं यहाँ आपके साथ एक बात और कह देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जब पहली बार बने थे तो उस समय मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरपर्सन भारत को मिला था, तो वो चेयर करने का मौका हमको मिला। उस समय हम कहते थे यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी हम हेल्थ की एश्योरेंस करेंगे, हम सबको एश्योर करेंगे हेल्थ देने की। और उस समय हमको लगता था पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत 63 करोड़ लोगों को, भारत की 40% आबादी को हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ कवर दिया जा रहा है आयुष्मान भारत के तहत। और इस बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, तो जिंदगी जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी आर्थिक क्राइटेरिया का हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको मोदी जी के तरफ से जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेता 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसको दिया जाएगा। यह कार्यक्रम यहाँ तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस देना बंद कर देती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। इसलिए मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टि से, ये विमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से, हर चीज की, हर स्कीम को उठा करके आप देखेंगे उसमें महिलाओं ने 50% से ज्यादा हिस्सेदारी दी। और अब तो हमें खुशी है आपके साथ ये शेयर करते हुए, जब मैं अहिल्याबाई होलकर जी की जन्मशती 300 साल की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो हमें खुशी है ये बोलते हुए कि अगली पार्लियामेंट जो 2029 में बनेगी उसमें 33% महिलाएं एमपी होंगी। इस तरीके का काम होने वाला है। इसलिए आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे मालूम है कि महिलाओं को काफी देर से आप आई हुई हैं, और आज आपको आपके खातों में भजन लाल जी ने बड़े बटन दबा करके एक सेवा करने का काम किया है। आपका सशक्तिकरण होगा, इसके लिए आपको विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूं। और अहिल्या भाई होलकर जी से प्रेरणा लेकर के जिस तरीके से समाज में हम महिलाओं का सशक्तिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी छोटी सी तस्वीर हमने और भजन लाल जी ने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपने बहुत शांति से हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र। आज के इस पावन दिवस पर माननीय आपका सानिध्य और आपके विचार सदैव स्वस्थ राजस्थान
और उजले राजस्थान के विकास की राह प्रशस्त करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपकी सौगातों और राजस्थान पधारने पर हम हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री सुधांशु पंत जी से कि आप सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार। न्यायप्रिय लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस गरिमामय समारोह में उपस्थित माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री का सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए और इतना प्रेरणादायी उत्साहवर्धन। At Halcyon Technologies, we guarantee 100% satisfaction with everything we do. Founded in 2011 by Mr. Kapil Singhal, a young entrepreneur with a vision, Halcyon Technologies has grown to become a leading name in the MEP industry. From humble beginnings, we've crossed milestones that most organizations take generations to achieve. Today, Halcyon Technologies is synonymous with customer satisfaction and excellence in service delivery. With a focus on quality, innovative solutions, and after-sales support, we've set a new benchmark in the industry. Our mission is clear: to exceed customer expectations through dedicated service and cutting-edge solutions. And our vision? To become the global leader in the MEP industry. Over the years, we've successfully executed over 300 projects across 50 cities in India, serving more than 300 clients. Our strength lies in our team of over 250 skilled professionals, committed to delivering the best results. With operations spanning 11 states, our presence is a testament to our reliability and dedication. At Halcyon Technologies, we believe in building long-lasting relationships with our clients and continue. आप सब ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और हमें प्रेरित किया है। एक बेहतर समाज, प्रगतिशील सोच और विकास की एक नई दृष्टि हमें आपकी उपस्थिति से आज मिली है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे सभी विभागों का, सभी अधिकारियों का, श्री आनंद कुमार, श्री उत्कल रंजन साहू, मैडम श्रेया गुहा, मैडम मालिनी, मैडम गायत्री, श्री अम्बरीश, श्री महेंद्र सोनी, मैडम अनुपमा जोरवाल, श्री संदेश नायक, श्री मनीष अग्रवाल, मैडम प्रियंका गोस्वामी, श्री ओपी बैरवा, मैडम प्रीति माथुर, मैडम नीतू राजेश्वर, डॉक्टर मंजू विजय एवं अन्य सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी और विभागों के प्रतिनिधिगण, साथ ही यहाँ मौजूद सभी प्रतिभागियों और जन समुदाय सहित अन्य गणमान्य जन एवं मीडिया के साथियों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन, कुरीतियों के उन्मूलन, प्रगतिशील विचारधारा के संवाहक के रूप में ऐसे कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। ऐसे समारोह हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, हमारी भावी पीढ़ी को सुयोग्य नागरिक के रूप में अपने जीवन का निर्वहन करने का रास्ता दिखाते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन हम सब के लिए एक मिसाल है। उनके आदर्श, सिद्धांत और शिक्षाएं अनुकरणीय हैं। एक बार पुनः आप सभी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबकी सहभागिता से इस समारोह को आपने स्मरणीय बनाया। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय हिंद। अंदाज कुछ अलग है मेरी सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। राजस्थान को सही रास्ते की दिशा प्रदान करने के लिए आप सभी माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।